बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में केवल एक ही पंडित रहता था। गांव भर में वही पूजा पाठ, यज्ञ हवन कराता था। नाम तो था हरिराम पंडित, पर लोग उसे लाची पंडित कहते थे, क्योंकि उसमें लालच बहुत था। पंडित जी जब किसी के घर जाते तो पूजा करके लौटते वक्त वहां के पीतल के बर्तन या पूजा का सामान भी ले आते और हमेशा यही बहाना बनाते, ये सब ब्राह्मण दक्षिणा है, इससे ही पूजा सफल होती है। लोग भोले भाले थे, कुछ कह नहीं पाते। एक दिन गांव का मुखिया पंडित जी के घर पहुंचा। राम राम पंडित जी। राम राम मुखिया जी, आइए आइए। कैसे आना हुआ मेरी कुटिया में? मैं सोच रहा था कि गांव में एक शांति यज्ञ हो जाए, गांव में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच में मुखिया जी, आप गांव वालों का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पंडित ने असली बात रख दी। यज्ञ तो हो जाएगा, पर मेरी दक्षिणा तय कर लीजिए। इतना बड़ा आयोजन है तो कम से कम 11,001 रुपए दक्षिणा बनती है। भोला भाला मुखिया मान गया, बोला, आपकी बात भला कोई कैसे टाल सकता है पंडित जी। अगले दिन पूरा गांव सज धज कर यज्ञ के लिए इकट्ठा हुआ। जगह जगह केले के पत्तों की सजावट, रंगोली और धूप की महक। पंडित जी भी बड़े ठाठ से आए। यज्ञ शुरू हुआ, मंत्रोच्चार गूंजा और अंत में सबने आहुति डाली। यज्ञ पूरा होने पर मुखिया ने वचन के अनुसार 11,001 रुपया पंडित जी को भेंट किए। पंडित जी ने पैसे लेकर कहा, दक्षिणा तो ठीक है, पर ग्रंथों के अनुसार यज्ञ तभी पूर्ण माना जाता है जब यज्ञ में उपयोग हुए सारे पीतल के बर्तन भी ब्राह्मण को दान किए जाएं। ये सुनकर मुखिया हैरान रह गया। पर मैंने तो पहले भी यज्ञ कराए हैं, वहां तो किसी पंडित ने ऐसा नहीं कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मुझे ग्रंथों का ज्ञान नहीं है? भोला मुखिया और कुछ कह नहीं पाया। डर और सम्मान के कारण उसने सारे बर्तन पंडित को दे दिए। गांव में एक युवक था, सियाम। वो पढ़ा लिखा और समझदार था। उसने ये सब देखा और सोचा, अगर इस पंडित को नहीं रोका गया तो ये ऐसे ही गांव वालों को लूटता रहेगा। उसने एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद सियाम खुद पंडित जी के पास गया। राम राम पंडित जी, मैं अपने घर में एक यज्ञ कराना चाहता हूँ। पंडित जी खुशी से बोले, अरे वाह, क्यों नहीं बेटा, पर याद रखना घर का यज्ञ बहुत संभाल कर करना पड़ता है। दक्षिणा 5100 रुपए लगेगी। सियाम तुरंत मान गया। ठीक है पंडित जी, कल सुबह ही आ जाइए। अगले दिन यज्ञ हुआ। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हुए। यज्ञ पूरा होने पर सियाम ने तय दक्षिणा दे दी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बर्तन देना मत भूलना। नियम यही है कि सारे पीतल के बर्तन ब्राह्मण को दिए जाएं। सियाम ने शांत स्वर में कहा, पर मैंने तो दूसरे विद्वान से सुना है कि ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। कौन मूर्ख पंडित है वो? उसे बुलाओ मेरे सामने, मैं देखता हूँ। ठीक है पंडित जी, आप अंदर आइए। दरअसल सियाम ने पहले ही एक तपस्वी संत को बुला रखा था। संत आए और बोले, किस ग्रंथ में लिखा है कि यज्ञ के बर्तन पंडित को देना जरूरी है? ये तो सिर्फ लालच है, धर्म नहीं। पंडित जी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी बोला, आप कौन होते हैं? किस गांव के पंडित हैं आप? मैं कोई गांव का पंडित नहीं हूँ। मैं एक तपस्वी हूँ जो देख रहा था कि तुम ग्रंथों का नाम लेकर भोले भाले लोगों को लूट रहे हो। संत की बातें सुनकर पंडित जी का सिर झुक गया। वो रोते हुए बोला, मुझसे गलती हुई है बाबा। धन के मुंह में मैंने झूठ बोला, लोगों को ठगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। जिन जिन से तुमने झूठ बोलकर सामान और धन लिया है, सब लौटाओ और फिर केदारनाथ की यात्रा पर निकलो। वहीं जाकर प्रायश्चित करोगे। पंडित जी ने सबके सामने अपने अपराध स्वीकारे। गांव वालों को उनका सामान और बर्तन वापस किए। फिर बिना कुछ लिए अकेले यात्रा पर निकल पड़ा।
गांव वालों ने चैन की सांस ली। और वीडियो देखने के लिए क्लिक करें।